हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर का जो अगली टाइप है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट, उसको डिस्कस करेंगे। लिंक्ड लिस्ट के बाद पहले मैं थोड़ा एरेज के बारे में आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको। देन उसके बाद हम लिंक्ड लिस्ट के ऊपर जो आपके सिलेबस में है उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं या कंटेंट्स रहने वाला वो है इंट्रोडक्शन टू एरेज, इंट्रोडक्शन टू लिंक्ड लिस्ट, ऑपरेशन ऑन लिंक्ड लिस्ट एंड एल्गोरिदम्स ऑन लिंक्ड लिस्ट। और एल्गोरिदम कौन कौन से हम लिंक्ड लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। और उनके ऑपरेशंस क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दैट्स ए ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। एरेज क्या होती हैं, एरे क्या होती हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था स्टैक एंड क्यू। वो क्या है, वो डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो। एरेज क्या है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। और जो मेमोरी होती है वो एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस होते हैं। सपोज देखिए, आपने एरे का अगर कोई डिक्लेयर कर दी, मान लेते हैं उसका साइज कितना है, 3 है। अब जो ये मेमोरी आपने डिफाइन करी है, ये जिसको ये स्लॉट्स मिले इसको, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2, इसको जीरो से स्टार्ट होता है। साइज का कितना है इसका, 3, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है इसका, 0 से। अब जो ये लोकेशंस होंगी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे जो ये वाली लोकेशन है, फर्स्ट वाली लोकेशन 0 पे जो लोकेशन है, इसका कोई एक एड्रेस होगा जहाँ पे ये मेमोरी आपकी लोकेट होगी, जो डेटा आपका लोकेट होगा। सपोज करते हैं इसका एड्रेस कितना है, 100। सपोज करते हैं मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इसका 100 है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट आ गया, ये वाला सेकंड वाला, इसका एड्रेस कितना होगा, 101, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया, ये वाला, इसका 102। ये होता है आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। मीन्स एक के बाद एक, बीच में कोई नहीं है, एक के बाद एक मेमोरी जो स्लॉट्स मिलते हैं उनका एड्रेस जो होगा वो एक के बाद दूसरा होगा, उसको कहते हैं हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब इसमें क्या है कि सिमिलर डेटा टाइप है। अगर एक आपने एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, तो सिर्फ इसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो आप। अगर आपने कैरेक्टर टाइप का लिया, स्ट्रिंग टाइप का लिया, देन उसके बाद आप उसमें कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जो भी आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है एरे को डिफाइन करने के लिए, तो वो उसी टाइप के वो डेटा वहाँ पे स्टोर होते हैं। एरेज आर डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये क्या डिराइव्ड डेटा टाइप है, किसमें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, विच कैन बी स्टोर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट एट्सेट्रा। अब सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग्स वगैरह करते हैं, प्रोग्रामिंग्स करते हैं। तो ये क्या है, जैसे आप पाइथन आपके सिलेबस में है, वैसे एक सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसको हम पढ़ेंगे, इसका जो बेसिक जो है, ये सारी चीज़ हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। बट पहले इतना आप समझ लो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एरेज क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। जहाँ पे हर एक डेटा जो है आपका, उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, किससे, इंडेक्स नंबर से। देखिए, जो आपने एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया था, एरे ये इसका इंडेक्स क्या, 0, इसका कितना 1, इसका कितना है 2, ठीक है। ये इसका इंडेक्स नंबर है। साइज कितना है इसका, 3। कह रहा है कि जो भी आप इसमें डेटा स्टोर करोगे वो रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, किससे, इंडेक्स नंबर से। मीन्स यहाँ पे ये वाला डेटा को अगर आपने एक्सेस करना है, इस वाले डेटा को, यहाँ पे जो डेटा स्टोर है 1 लोकेशन पे, वो आप 1 एरे का जो इंडेक्स 1 है, यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो रैंडमली कहीं पे यूजिंग इस इंडेक्स नंबर। ये होता है आपका इंडेक्स नंबर 0 1 2 2 0 1 2। याद रखिए, इंडेक्स नंबर हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट होता है। अगर साइज आपका 5 है तो देन 0 से 4 तक होगा। अगर आपका 6 साइज है देन 0 से 5 तक है। हमेशा इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। देन आता है हमारे पास एरे को कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स इन सी सब्जेक्ट, देन वी डू नॉट नीड टू डिफाइन डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए, ये आपको ये लाइन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया था, डेटा टाइप्स में क्या बोला था कि ये क्या है, डेटा टाइप की किस टाइप का डेटा आपका स्टोर किया जाता है। देखिए, मेमोरी में डेटा को जब स्टोर करते हैं हम,
इसमें जब प्रोग्रामिंग में कोई भी अगर हमने कुछ भी डेटा थोड़ा बहुत आपने स्टोर करना है तो वहाँ पे हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं और देन डेटा टाइप्स बताते हैं हमें कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हो। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने एक एक 5 स्टोर करना है, कुछ भी एक इंटीजर है, मैंने 6 को स्टोर करना है। अब मैं क्या करूँगा, इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। क्या करूँगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। किस टाइप का वो होगा, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का, इंटीजर। इंटीजर मीन्स कि वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। और नाम क्या रखा मैंने वेरिएबल का, ए। अब जाके मैं इस वेरिएबल में 6 को स्टोर कर सकता हूँ। अगर आप सिंपली ए इज इक्वल टू 6 लिखोगे, इसका मतलब क्या है, ये कि 6 जो है ये पता ही नहीं है कि ए कहाँ पे है। ये तो एरर आ जाएगा आपको यहाँ पे। ए की लोकेशन क्या है, ए कहाँ पे, जब इंटीजर आपने डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि एक वेरिएबल ए है जो किस टाइप का इंटीजर टाइप का है, और उसमें आप कुछ भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने 7 स्टोर करना है तो एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इंटीजर टाइप का। फिर मैं 7 स्टोर करूँगा। वैसे ही करते करते जितने डेटा एलिमेंट मैंने स्टोर करना है, जितना डेटा स्टोर करना है, उतने ही वेरिएबल मुझे स्टोर करने पड़ते हैं। अब बट एरे में ऐसा नहीं है। एरे में क्या है कि आप पहले एक एरे डिक्लेयर कर दो, साइज उसका डिक्लेयर कर दो, जितना भी आपने साइज रखना है, ठीक है, साइज डिक्लेयर कर दो। देन उसके बाद उसमें आप जितने भी आपने साइज जितना डिक्लेयर किया होगा उतने ही आप डेटा एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। देखिए सपोज करते हैं मैंने एक एरे ले लिया, इंटीजर टाइप का एरे ले लिया, नाम रखा मैंने ए, उसका साइज रख लिया 10। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये आपका 10 स्लॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है, काउंट कर लेना, कम होंगे बढ़ा देना इनको। अब क्या होगा यहाँ पे कि ए जो होगा, एक एरे बन गई आपकी। इस एरे में आप 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डिफाइन कितने बार किया आपने, एक ही बार, ठीक है। उसमें पहले में क्या था, जो डेटा टाइप में पढ़ा था हमने, प्रिमिटिव डेटा टाइप में, उसमें क्या था कि 10 वैल्यू स्टोर करनी है तो 10 बार आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ये आ गया एरे का बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे नीचे इन्होंने एग्जांपल्स में बताया, द एरे ऑफ मार्क्स 10 डिफाइंस द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स वेयर ईच सब्जेक्ट मार्क्स आर लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर सबस्क्रिप्ट इन द एरे दैट इज मार्क्स 0। पहले मार्क्स 0, ये जो मैंने बताया था, ये मार्क्स क्या आपके एरे का नाम है, ठीक है, ये मार्क्स क्या आपका एरे का नाम है। और 0 क्या है यहाँ पे, इंडेक्स इसका 0, ठीक है, 0 लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर की है। देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9 तक जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है मार्क्स ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट। 1 क्या कर रहा है, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे वैसे आगे आगे 9 तक आप 10 सब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या, एरे को आपने सिंगल ही डिफाइन किया और 10 वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर रहे हो। ये था आपका एरे का। अब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ पे पढ़ लेते हैं। देखिए ये एक एरे है, इसमें कुछ में क्या एरे आपकी इंटीजर टाइप की है, क्या इंटीजर टाइप की, और साइज कितना है इसका 5। अब देखो इंडेक्स इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, ठीक है। ARR क्या है, नाम है, एरे नाम है, इसमें इससे कंफ्यूज नहीं होना आप। ARR फॉर 0 मीन्स एरे क्या, 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। अब मैंने बताया था आपको क्या है कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे देखिए बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस क्या होता है, जो 0 इंडेक्स पे, जो पहले इंडेक्स पे जो उस स्लॉट का एड्रेस होगा उसको कहते हैं बेस एड्रेस। देन उसके बाद कितना, 104, 108, 112, 116। देखो यहाँ पे 4 का गैप क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एरे आपने डिक्लेयर किया था वो इंटीजर टाइप का था, और इंटीजर जो है आपका 4 बाइट लेता है। कितना बाइट, 4 बाइट आपका इंटीजर लेता है, इसीलिए यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा, यहाँ पे नोटिस किया होगा। ईच एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप क्या है, हर एक जो एलिमेंट होगा सेम डेटा टाइप का होगा, एंड कैरीज द सेम साइज, और किसका साइज कितना होगा, सेम साइज होगा। दैट इज इंटीजर का कितना, 4 बाइट, तभी ये इंटीजर है, तभी ये 4 का डिफरेंस आ रहा है। एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन, क्या है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे 100, 104, 108 कॉन्टिग्यूस है। एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड, इनको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। सिंस वी कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे विद द गिवन बेस एड्रेस एंड द साइज ऑफ द एलिमेंट, डेटा एलिमेंट। यहाँ से क्या कह रहा है कि आप इन जितने भी आपका डेटा होगा उसको रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हो उसको, अगर आपके पास बेस एड्रेस होगा और साइज पता होगा आपका किसका, एरे का, ठीक है। अब आते हैं लिंक्ड लिस्ट के ऊपर, जो आपके सिलेबस में। लिंक्ड लिस्ट क्या है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, बट ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे
जो डेटा स्टोर हो रहा है वो अलग अलग लोकेशन से स्टोर हो रहे हैं। इसकी सबसे छोटी एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं। जब आप पानी हाथ में आपके हाथ में पानी होता है ना, जब पानी दीवार पे ऊपर मारते हो तो छींटे पड़ जाती हैं अलग अलग दूर, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे छींटे पड़ जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जब एरे आपने बनाया, सॉरी एक लिंक लिस्ट बनाई आपने, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे नोड्स क्रिएट हो जाते हैं। एरे में क्या था, एरे में था कि कॉन्टिग्यूअस थे, मीन्स एक साथ साथ में थे। बट यहाँ पे क्या डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और उनको आपस में लिंक किया हुआ है। क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। पहला नोड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, वैसे उनको लिंक किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम लिंक लिस्ट पड़ा। ठीक है। लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे डिफाइन किया जाता है, एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कार्ड नोड्स। क्या कहते हैं उनको, नोड्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नोड्स मैं आपको लिंक लिस्ट में जितना नोड्स बोलूंगा तो आप समझ लेना क्या है लिंक लिस्ट का। क्या है, एक लोकेशन है जहाँ पे उनको डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑब्जेक्ट है दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी, जो रैंडमली स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे, मेमोरी में। ठीक है। मैंने आपको बताया था रैंडमली स्टोर, दैट मीन्स इसका मतलब क्या कि अगर पहला नोड यहाँ पे होगा, दूसरा नोड यहाँ पे हो सकता है, तीसरा यहाँ पे हो सकता है, चौथा यहाँ पे हो सकता है, पांचवा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, छठा यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे। एरे में क्या था आपका, सिंपल था, क्या था, कॉन्टिग्यूअस लोकेशन थी। ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ए नोड कंटेन्स टू फील्ड। एक नोड में कितने होते हैं, दो फील्ड्स होते हैं। पहला फील्ड होता है डेटा, जिसमें डेटा आपने स्टोर करना है, और दूसरा फील्ड कौन सा होता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है। ठीक है, तभी तो वो लिंक होंगे आपस में। जब आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस ही नहीं होगा तो लिंक कैसे हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितने, दो, इसमें जो आपका नोड होता है किसमें कितने फील्ड होते हैं, दो फील्ड होते हैं। पहले फील्ड में क्या होता है, डेटा आपका, और दूसरे फील्ड में क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। याद रखना हमेशा, पहले नोड में डेटा और पहले फील्ड में डेटा और नेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेंट पॉइंटर टू द नल। जो अब पता कैसे चलेगा हमें कि लास्ट नोड कौन सा है, लास्ट नोड वो नोड होगा जिसके सेकंड फील्ड में नल होगा। ठीक है, नल मीन्स उसका एड्रेस किसी और के नोड का एड्रेस नहीं होगा। आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लास्ट नोड है। ठीक है, यह आता है आपका लिंक लिस्ट। ऐसे मैं आपको एग्जांपल के साथ, ये क्या आपका नोड, कितने नोड्स हैं यहाँ पे, 3 नोड्स हैं। और पहला नोड जो होता है उसको हेड नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड। अब ये जो हेड है, इस हेड में स्टोर होता है इस वाले नोड का, फर्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, इस वाले हेड में क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। पहला का क्या है, पहले फील्ड क्या है, डेटा, डेटा फील्ड है। सेकंड फील्ड क्या आपका, लिंक, लिंक कौन सा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इसमें किसका, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। अब ये जो पहला नोड यहाँ पे, ये वाला नोड, यहाँ ये वाला फील्ड है, इस फील्ड में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस। ठीक है, सेम इस वाले फील्ड में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, नल है। नल है तो डेट मीन्स ये क्या, इसके आगे नोड है ही नहीं। नोड नहीं है तो एंड ऑफ द लिस्ट। इसको हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल। ये आप डायग्राम बना लेना लिंक लिस्ट की, ये होती है आपकी, इस टाइप की होती है आपकी लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं उसके यूजेस। क्या क्या यूजेस हैं लिंक लिस्ट के। द लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्टिग्यूसली ज़रूरत नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट डजेंट मैटर। आप उसको मेमोरी कहाँ पे मिली वो मैटर नहीं करता, उसी टाइम उसको कहाँ पे मेमोरी, अगर कॉन्टिग्यूस भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मोस्टली नहीं होती। द नोड कैन बी रिजाइड कहीं पे भी, एनीवेयर इन द मेमोरी। नोड्स जो हो सकते हैं, नोड्स जो होते हैं वो मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं, कहीं पे भी रिजाइड्स, मतलब कहीं पे भी रह सकते हैं। एंड लिंक टुगेदर टू मेक ए लिस्ट, और आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक जुड़े होते हैं एक लिस्ट बनाने के लिए। दिस अचीव द ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। इससे क्या मिलता है हमें, जो आपकी स्पेस है, आपकी जो मेमोरी है, उसका सही इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट साइज इज लिमिटेड टू द मेमोरी साइज एंड डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। इसमें देखो क्या है, एरे में क्या था, आपको पहले से डिफाइन करना था इसका साइज। मीन्स अगर आपने 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो एरे को आपने डिक्लेयर किया कितना, उसका साइज 10। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है, जितने आपको डेटा एलिमेंट चाहिए उतने ही नोड्स आपने क्रिएट करने हैं। इसको प्री एडवांस मीन्स एडवांस में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि मेरी लिंक लिस्ट 5 नोड्स की है या 6 नोड्स की है या 10 नोड्स की है, आप ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। एम्प्टी नोड कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में खाली नोड नहीं होगा, एरे में हो सकता है। एरे में क्या था आपका, देखिए ये आपकी एरे थी, ठीक है,
इसमें अगर कोई एलिमेंट होगा ये खाली पड़ा होगा, ये यहाँ पे दूसरा एलिमेंट होगा, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। इसमें क्या हर एक नोड क्या होता है, फिल होता है। वी कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स आर ऑब्जेक्ट्स इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। हम क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, आपका कैरेक्टर आ गया, केयर, शेयर, ये सारे डेटा, और ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आपकी क्लास वगैरह आती है, वो भी स्टोर कर सकते हैं इन्हें सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अब एक चीज़ बता दूं आपको, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सिंगल लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर कितने ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहले आ गया इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं हम नोड्स को नोड्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग एंड ट्रैवर्सिंग, मतलब डिलीट कर सकते हैं हम किसको, नोड्स को, डेटा एलिमेंट को नहीं बल्कि किसको, नोड्स को। और ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिट करना, हर एक नोड पे विजिट करना। क्यों करते हैं विजिट, उसके अलग फायदे होते हैं। अगर आपने उनकी सॉर्टिंग करनी है या सर्चिंग करनी है या प्रिंटिंग करनी है डेटा एलिमेंट्स की, उसके लिए। देन उसके बाद सर्चिंग, अगर डेटा एलिमेंट जो आपका होगा इसमें लिंक लिस्ट में, उसको हम सर्च भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम किसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के ऊपर। इन सारे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, वो एल्गोरिदम्स आपको समझने हैं, ठीक है। पहला आता है इंसर्शन कि इंसर्शन कितने, इंसर्शन मीन्स हम लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। द इंसर्शन इनटू ए सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। जो हमारे पास लिस्ट थी, लिंक लिस्ट थी, उस पर हम इंसर्शन क्या डिफरेंट लोकेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लिंक लिस्ट थी, ठीक है। एक मिनट में आपको फिर से दोबारा समझाता हूँ। ये आपकी लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पे भी आप नोड इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी नोड इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी नोड इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी नया नोड इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब करोगे तो ये बिगनिंग में आ गया, यहाँ पे जब करोगे तो ये क्या एंड में आ गया, लास्ट में आ गया। इधर यहाँ पे करोगे या यहाँ पे करोगे, ये किसी एक लोकेशन पे, स्पेसिफाइड लोकेशन पे आप इंसर्ट कर रहे हो। ये था आपका किसका, इंसर्शन का, ठीक है। इंसर्शन एट द बिगनिंग, बिगनिंग में इंसर्शन करनी है। मैंने आपको ये बताया था, ये आपकी बिगनिंग आ गई, ये वाली स्लाइड पे आते हैं दोबारा। बिगनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे नया नोड क्रिएट करना है। यहाँ पे कहाँ पे, बिल्कुल बिगनिंग में, हेड में, हेड यहाँ पे फर्स्ट नोड बनाना है। इंसर्शन एट द बिगनिंग। इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग एनी एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। इसका मतलब क्या है, ये क्या, इसमें क्या आप इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट को एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के बिल्कुल फ्रंट में। We just need to few link adjustment to make the new nodes as the head of the list. हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें कुछ, देखो जब आप नया नोड यहाँ पे, एक यहाँ पे देखिए, आप देखिए, अगर आप यहाँ पे नया नोड इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे, बिगनिंग पे, आपने क्या करना है, इस वाले नोड को आगे कर देना है। कैसे होगा, यहाँ पे इस हेड में अब इस वाला जो नया नोड आपने क्रिएट किया, इसका एड्रेस इस हेड में डाल दो, और इस वाले का एड्रेस, सॉरी, ये जो आपका ये वाला, इस हेड में आपका इसका जो हेड है, इस वाले नोड का एड्रेस इस हेड में डाल दो, और इसका लिंक, इसका एड्रेस जो होगा इसके हेड, इसके यहाँ पे डाल दो, इस वाले पहले वाले नोड में डाल दो। तो आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ से लिस्ट बन जाएगी। दोबारा आपको डायग्राम से फिर से समझाता हूँ। अब देखो करना क्या, आपने करना क्या है, यहाँ एक नया नोड क्रिएट करना है। कहाँ पे, बिगनिंग में। ये आपने नोड क्रिएट कर लिया। आपको पता है दो फील्ड्स होते हैं, पहले फील्ड में क्या होता है, डेटा होता है, दूसरी फील्ड में क्या होता है, एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का। अब यहाँ पे हेड था, इस हेड में पहले किसका एड्रेस था, इस वाले नोड का, इस वाले नोड का एड्रेस था। अब आपने क्या करना है, इस हेड में इस नोड का एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ से लिंक होगा। अब जो ये नोड था आपका, ये वाला नोड था, इस नोड में आपने क्या करना है, अब इसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, इस वाले नोड पे, जो आपने नोड नया क्रिएट किया यहाँ पे डाल देंगे। जब यहाँ पे डाल दोगे तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी लिस्ट कहाँ से बनी, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ, इसके बाद यहाँ, और उसके बाद आगे लिस्ट आपकी चली। ये था आपका इंसर्शन। अब इसके लिए क्या किया आपने, क्या स्टेप्स उठाए, वो सारे एल्गोरिदम में आपने लिखने, आपको एल्गोरिदम मैंने बना के दिया है, वहाँ पे आपने इनको देखना है और उसको समझना है, ठीक है। इंसर्शन एट द बिगनिंग। अब सेकंड आता है इंसर्शन एट द एंड लिस्ट।
एंड वही सेम लिस्ट के एंड में आपने अब इंसर्ट करना है. इट इन्वॉल्व्स इंसर्शन एट द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट के लास्ट में. द न्यू नोड कैन बी इंसर्टेड एज द ओनली नोड इन द लिस्ट और इट कैन बी इंसर्टेड एज द लास्ट नोड. या यहाँ पे ओनली नोड या तो एक ही नोड हो सकता है या तो आपकी लिस्ट के लास्ट में हो सकता है. डिफरेंट लॉजिक्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ईच सिनेरियो. हर एक मतलब यहाँ पे हर एक सिनेरियो में अलग अलग लॉजिक दिया जाता है. अब आपको कौन सा लॉजिक अच्छा लगता है आपने उस हिसाब से इसको इंसर्ट करना है. यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि मैंने एल्गोरिथम जो बनाया है उसी के ऊपर आप चलोगे या उसी की प्रोग्रामिंग करोगे. आपने सिर्फ लास्ट में नोड एक ऐड कर देना है. अब यहाँ पे कैसे नोड ऐड होगा देखिए. आप लास्ट में ये वाला अभी फिलहाल तो हमारे पास ये वाला लास्ट में नोड है. अब हमने एक नया नोड क्रिएट किया. ठीक है. अब इसमें नल था दैट मीन्स हमारा लास्ट था. अब नल यहाँ से हटाना है. नल यहाँ पे अब यहाँ लगाना है. इससे क्या होगा अब नल की जगह ऊपर जो पुराना नल था इसमें क्या अब इस वाले लास्ट वाले नोड का एड्रेस डाल देना है. यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा किसका लास्ट नोड का और यहाँ पे इधर नल आ जाएगा. जब यहाँ पे नल आएगा तो यहाँ पे आपकी लिस्ट खत्म. दैट मीन्स खत्म यहाँ पे और ये आपका लास्ट नोड बन गया. ये एक तरीका है, एक लॉजिक है. यहाँ से आप ऐसे भी इसको इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्शन एट ए स्पेसिफाइड नोड. इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड. किसी एक नोड के बाद भी आप इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. कहीं पे भी बीच में. उसमें भी क्या करना है उस सिनेरियो में क्या करना है आपने देखिए. फर्स्ट में भी किया लास्ट में भी किया. अब किसी एक लोकेशन पे करना. अब क्या करना है सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक नया नोड ऐड करना है. इसके बाद अब यहाँ पे जो ये एड्रेस था इस किसका एड्रेस था इस वाले नोड का. अब ये हटा देना है. अब किसका एड्रेस डालना है इस वाले नोड का. ठीक है. यहाँ पे इस वाले नोड का और इसके एड्रेस में किसका नोड सॉरी इस फील्ड में किसका एड्रेस होगा इस वाले नोड का. ये हो गया आपका यहाँ पे इंसर्ट. ठीक है. ऐसे इंसर्शन इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड नोड. कहीं पे भी आप किसी भी नोड के बाद इसको आप इंसर्ट कर सकते हो. अब उसके बाद आता है डिलीशन. अब डिलीट भी कर सकते हैं जैसे हमने इंसर्ट किया आप वैसे ही डिलीट भी कर सकते हो नोड को. ठीक है. डिलीट भी कर सकते हैं. डिलीटिंग एट द बिगनिंग में डिलीट करना है या उसके बाद आता है आपका डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट या लास्ट में डिलीट करना है. डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड या किसी एक स्पेसिफाइड नोड के बाद भी आप इसको डिलीट कर सकते हो या आप किसी एंड में भी इसको डिलीट कर सकते हो. कैसे डिलीट करना है वो भी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी समझा दूंगा मैं. सपोज करते हैं यहाँ पे आपने क्या एट द बिगनिंग में आपने डिलीट करना है. ये वाला नोड डिलीट करना है. कैसे करना है अब जो ये नोड है इसको फर्स्ट नोड बनाना है तभी तो ये डिलीट होगा. अब इस फर्स्ट नोड को इसको कैसे फर्स्ट नोड बनाएंगे. यहाँ पे आपका क्या था हेड था. अब इस हेड में क्या डालना है आपने इस वाले नोड का एड्रेस डालना है. जब इस वाले नोड का एड्रेस डालोगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक हो जाएगा. ये आगे लिंक वैसे पहले से था और ये जो लिंक आपका था बीच में ये आपका कट गया तो आपका ये क्या हो गया डिलीट हो गया. इंसर्शन एट द बिगनिंग. अब डिलीट करना सॉरी डिलीशन एट द बिगनिंग. अब डिलीट करना एट द लास्ट में डिलीट करना. ये वाला नोड आपने डिलीट करना है. कैसे डिलीट करोगे आप देखिए. ये नोड था आपका. यहाँ पे आप नल कर देना. अपने आप क्या कर देना नल कर देना. इस एड्रेस में इस वाले फील्ड में एड्रेस नहीं डालना. जब एड्रेस नहीं डालोगे नल डालोगे जो तो इसका मतलब यहाँ से आगे लिंक ही नहीं होगा. लिंक नहीं होगा तो डिलीट होगा. या किसी एक स्पेसिफाइड नोड के बाद किसी एक नोड के बाद डिलीट करना है. सपोज करना है ये वाला नोड डिलीट करना है. कैसे डिलीट करना है इस वाले नोड को. अब यहाँ पे इस एड्रेस में क्या था इस वाले फील्ड में किसका एड्रेस था इस वाले नोड का एड्रेस था. अब इसका नोड का एड्रेस नहीं डालना आपने डायरेक्ट इस वाले नोड का एड्रेस डालना है. जब इसका एड्रेस डालोगे लास्ट वाले का तो ऑटोमेटिकली ये बीच में लिंक खत्म हो गया तो डिलीट हो गया यहाँ पे. ठीक है. ये जो तरीका बता रहा हूँ ये सारे स्टेप्स आपने एल्गोरिदम में लिखने हैं और वही आपका एल्गोरिदम आया. ठीक है. यह था आपका डिलीशन एट द बिगनिंग किया आपने. अब डिलीशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट. उसके बाद आता है ट्रैवर्सिंग. ट्रैवर्सिंग मैंने आपको क्या बोला था विजिट करना हर एक नोड पे उसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग. इन ट्रैवर्सिंग वी सिंपली विजिट ईच नोड ऑफ द लिस्ट एट लीस्ट वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन इट. हम क्या करते हैं ट्रैवर्सिंग में हर एक नोड पे विजिट करते हैं एक बार कम से कम एक बार ताकि हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें. देखिए अगर आपके पास लिस्ट है आपने कुछ कोई एलिमेंट सर्च करना है. सर्च कैसे करोगे आप. सर्च तभी करोगे जब हर एक नोड पे आप जाओगे. सपोज आपने 3 सर्च करना है. आपकी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है. ठीक है. ये आपकी लिंक लिस्ट बनी हुई है.
ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, आपने इस 3 को सर्च करना। अब सबसे पहले क्या करोगे, इस नोड पे विजिट करोगे, देखोगे इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट सपोज करते हैं 1 है, देखोगे 1 3 के बराबर नहीं है, आप नेक्स्ट पे आओगे, इसका अच्छा 3 3 के बराबर हाँ है, तो सर्च हो गया। तो विजिट कर रहे हो ना आप, हर एक नोड पे विजिट कर रहे हो, उसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग। कुछ भी ऑपरेशन, कुछ पे कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, उसको ट्रैवर्सिंग कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दी इसने, प्रिंटिंग डेटा पार्ट ऑफ ईच नोड प्रेजेंट इन द लिस्ट, या अगर आपने जो लिस्ट बनाई है उसके ऊपर आप कोई प्रिंटिंग करना चाहते हो, या उनके जो लिस्ट आपकी डेटा एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप ट्रैवर्सिंग करते हैं। देन उसके बाद आता है सर्चिंग। लिंक लिस्ट में जो आपके डेटा एलिमेंट्स थे उनको सर्च भी किया जा सकता है। इन सर्चिंग वी मैच ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद द गिवन एलिमेंट। हम क्या करते हैं, मैंने जैसा आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया था कि 3 था, आपने सर्च किया था, उसमें क्या करते हैं, हम हर एक नोड पे विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद वो जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं, गिवन एलिमेंट जो हमने सर्च करना है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो इक्वल होगा तो आपका एलिमेंट सर्च हो गया, ठीक है। इफ द एलिमेंट इज फाउंड, अगर मिल गया ऑन द एनी लोकेशन ऑफ द, अगर किसी भी लोकेशन पे, देन द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट इज रिटर्न, अदरवाइज नल इज रिटर्न। ये लाइन आप समझना। देखिए फिर से इसको मैं आपको समझाता हूँ सर्चिंग का ऑपरेशन। ये आपके पास लिंक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके पास लिंक लिस्ट बनी है। आपने सपोज 3 सर्च करना है, और 3 आपका कहाँ पे, इस वाले नोड पे, लास्ट वाले नोड पे क्या आपका 3 है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये 3 जो होगा इसमें कंपेयर करोगे, इसके बराबर है नहीं है, अगले पे जाएगा, इसके साथ कंपेयर करोगे, है नहीं, अगले पे जाएगा, इसके बाद कंपेयर करोगे, हाँ 3 के बराबर है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, बल्कि रिटर्न क्या होगा, ये 3 किस लोकेशन पे स्टोर है वो रिटर्न होगा आपका। याद रखिए, क्या उसकी लोकेशन रिटर्न होती है, उसकी लोकेशन वापस आती है, वो लोकेशन मिलती है आपको, ना कि डेटा एलिमेंट। 3 आपको रिजल्ट में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ये जो नोड 3 था आपका, उस नोड का एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ पे, वो चीज़ आपको मिलेगी। देन उसके बाद उसको एस्ट्रिक के साथ, वो ऑपरेशन के साथ, डिफरेंट प्रोग्रामिंग में वो एस्ट्रिक यूज, सी में मोस्टली हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, वहाँ से आप उसको उसकी वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल्गोरिदम्स ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर जो हमने अभी तक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे उनके ऊपर जो एल्गोरिदम्स मैंने आपको बताए थे, जो आपको मैंने वर्बली समझाया था, अब वही स्टेप्स हम एल्गोरिदम से ये क्या कहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला आता है इंसर्ट एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एंड एलिमेंट एट द बिगनिंग। बिगनिंग में इंसर्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया था क्या किया, ओल्ड लिंक क्या था, ये लिंक था आपका ओल्ड लिंक, पहले ये लिस्ट थी आपकी, आपने क्या किया, एक नोड और क्रिएट कर दिया और उसको ऐड कर दिया, कहाँ पे, बिगनिंग में। अब क्या किया आपने, जैसे वही तरीका, इस हेड में आपने इस वाले नोड का एड्रेस डाल दिया, और इस एड्रेस लोकेशन पे, इस एड्रेस वाले फील्ड में आपने इस वाले नोड का एड्रेस डाल दिया, तो अब ये लिंक लिस्ट यहाँ से होके जाएगी, ठीक है, पहले ऊपर से। तो ये आपका एल्गोरिदम है ऊपर। इसको आप एक बार लिख लीजिए, मैं इसको अच्छे से आपको स्कूल में समझाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है इसको समझाना, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, बट तरीका यही है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपके पास एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। एंड में लिस्ट के एंड में इंसर्ट करना है आपने अब, ठीक है, मैंने आपको पहले भी वर्बली समझाया था। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका हेड है, एंड में यहाँ पे पहले ये वाला नोड आपका लास्ट था। कैसे लास्ट था, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में क्या नल है, क्या है, नल, ये आपको क्रॉस दिख रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पे नल है, मीन्स इसके आगे कोई नोड है ही नहीं, बट आपने नया नोड एक क्रिएट किया। अब यहाँ से नल आपने हटाया, अब इस नल की जगह, जो यहाँ पे नल था, इस नल की जगह आपने इस वाले नोड का एड्रेस डाल दिया, और इस नोड में इस वाले फील्ड में आपने नल डाल दिया। अब क्या बन गया, ये वाला नोड लास्ट वाला बन गया, ये सेकंड लास्ट बन गया, हो गया आपका इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये एल्गोरिथम फिर से इसको आप नोट कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग, एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन। किसी एक लोकेशन पे आप इंसर्ट करना है, सपोज इसने यहाँ पे इंसर्ट किया। पहले लिस्ट कौन सी थी आपकी, ये लिस्ट थी आपकी, ये वाली 2 ही नोड थे आपके पास। अब ये वाला नोड ऐड हो गया,
कैसे किया देखिए, आप बीच में ऐड किया आपने, पहले क्या था, इस वाले फील्ड में किसका एड्रेस था, इस नोड का एड्रेस था। अब किसका एड्रेस है, इस वाले नोड का जो नया क्रिएट किया, ठीक है। अब इस वाले नोड, इसके यहाँ पे फील्ड थी एड्रेस फील्ड, इसकी जगह किसका एड्रेस आ गया, इस लास्ट वाले नोड का, हो गया स्पेसिफाइड लोकेशन पे, ठीक है। ये तरीका। दूसरा आता है आपका एल्गोरिदम फॉर डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग पे अगर आपने डिलीट करना है एल्गोरिदम, डिलीट कैसे करना, आपने हेड में था पहले, किसका एड्रेस था, इस वाले नोड का एड्रेस था। अब इस वाले नोड का नहीं है बल्कि किसका है, अगले नोड का है। जब यहाँ पे आपने इसका एड्रेस हटा दिया तो लिंक, ये जो पुराना लिंक था ये हट गया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया भी है, ओल्ड लिंक न्यू लिंक देख लेना। अब जो ये वाला नोड था डिलीट हो गया, ठीक है। वैसे आपका डिलीटिंग नोड फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में डिलीट करना है तो लास्ट में डिलीट, पहले जो लिस्ट थी आपकी ये पूरी थी, अब आपने इतनी लिस्ट रखी है, ये आपका डिलीटेड नोड है। ये डिलीटेड नोड कैसे बना भाई, जो ये नोड था इस नोड के एड्रेस वाले फील्ड में आपने नल डाल दिया तो इसके आगे लिस्ट ही नहीं होगी, जहाँ पे नल आ गया उसके आगे लिस्ट खत्म, ये नोड आपका डिलीटेड नोड हो गया, ठीक है। एल्गोरिथम फॉर डिलीटिंग एट स्पेसिफाइड पोजीशन, किसी एक पोजीशन पे डिलीट करना है तो देखो ये कैसे डिलीट किया, पहले लिस्ट क्या आपकी थी, ये लिस्ट थी आपकी, ठीक है। अब बीच में इसको नोड किसी कहीं पे भी आपने डिलीट कर दिया, कैसे डिलीट कर दिया, इस वाले फील्ड में किसका एड्रेस था, इस वाले फील्ड का था, सॉरी इस वाले नोड का था पहले, और इस वाले एड्रेस फील्ड में इस वाले नोड का एड्रेस था, ठीक है। था ना यहाँ पे पहले से ओल्ड लिंक बना हुआ, जो सॉरी इंसर्टिंग का है, हम कर रहे हैं डिलीशन का, हाँ यहाँ पे ये वाला कर रहे हैं। अब यहाँ पे एड्रेस फील्ड में किसका एड्रेस था, इस वाले नोड का एड्रेस था। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो एड्रेस है, ये जो ओल्ड लिंक था, अब आपने क्या किया, यहाँ से एक सेकंड, यहाँ इस वाले एड्रेस फील्ड में इस वाले नोड का एड्रेस डाल दिया, तो जब एड्रेस यहाँ से लिंक यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो गया, ये वाला छूट गया, तो ये हो गया आपका डिलीट, ठीक है। वैसे एल्गोरिदम ट्रैवर्सिंग के लिए मीन्स हर एक नोड पे विजिट करने के लिए ये एल्गोरिदम, इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद आपका सर्चिंग के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका था कि आपका जो एलिमेंट सर्च करना है उसको क्या करना है, आपने हर एक नोड के डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने में अगर मिला तो ठीक है भाई, वहाँ से रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगी, उसकी लोकेशन। अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न होगा, नल रिटर्न होगा, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका पहले बताया था, इसको हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कहाँ पे, स्कूल में। इसके साथ ही हमारे एल्गोरिदम्स की ख़त्म होते हैं ऑपरेशंस। एक एल्गोरिदम आपका रहता है सॉर्टिंग का, कि एलिमेंट्स जो होंगे आपके डेटा एलिमेंट्स, उनको सॉर्ट कैसे किया जाएगा। सॉर्टिंग के लिए आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं एल्गोरिदम्स आते हैं, जैसे बबल सॉर्ट आ गया, सिलेक्शन सॉर्ट आ गया, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट आ गए, काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। इनमें सिंपलेस्ट जो है आपका वो है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। उसी के ऊपर मैं एक नई वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, वो आपको वहाँ से समझाऊंगा। सिंपलेस्ट समझने के हिसाब से सिंपलेस्ट है, बट कंप्यूटर के हिसाब से वो क्या सबसे मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए उसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने बनाई है उन सभी का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।